शिवताण्डवस्तोत्रम्। जटाटवी गलज्जलप्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्यलम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्निनाद। यह मंदिर विंध्याचल शिवपुर ग्राम के उत्तरी भाग में स्थित रामगया घाट के समीप स्थित है। जटाकटाह सभ्रमभ्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोलवीचिवल्लरी विराजमानमूर्धनि जगद्दगद्दगज्ज्वलल्ललाटपट्टपावके किशोरचन्द्रशेखरे रति। जहाँ पर स्थापित है विशाल शिवलिंग, जिसकी स्थापना त्रेता काल में भगवान श्री राम जी के हाथों द्वारा हुआ था। धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुर स्फुरद्दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदी क्वचित् दिगंबरे मनो विनोद मेतु वस्तुनि। कहा जाता है कि प्रभु श्री राम जी के हाथों द्वारा दो ही शिवलिंग की स्थापना हुई थी, जिसमें पहला लंका पर विजय प्राप्त करने की कामना से स्थापित दक्षिण में रामेश्वरम और दूसरा यह शिवलिंग जो अपने पिता के श्राद्ध तर्पण के पश्चात कुल गुरु वशिष्ठ मुनि के कहने पर प्रभु श्री राम ने अपने हाथों से इस पवित्र शिवलिंग की स्थापना की थी। सहस्रलोचन प्रभृत्य शेषलेख शेखर प्रसून धूलि जिसे रामेश्वरम महादेव के नाम से जाना जाता है। भुजंगराजमालया निबद्ध जाट जूटकः श्रियै चिराय जायतां चकोर बंधु शेखर। और इसी कारण विंध्य क्षेत्र में स्थित इस अलौकिक शिवलिंग की काफी महत्वता है, जिसका उल्लेख हमें पुराणों में भी मिलता है। विराजमान शेखरम महाकपालि संपदे शिरो जटालमस्तुनः। त्रेता युग में जब वशिष्ठ मुनि ने पूरे ब्रह्मांड का भ्रमण करने वाले नारद मुनि से पृथ्वी के सबसे उत्तम पवित्र क्षेत्र के बारे में जानने की जिज्ञासा प्रकट की, तो महामुनि नारद ने वशिष्ठ मुनि की जिज्ञासा को मिटाते हुए बताया कि विंध्य क्षेत्र जैसा सर्वश्रेष्ठ क्षेत्र पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं है। प्रकल्पनैक शिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्मम। क्योंकि पवित्र प्रयाग क्षेत्र से 10 गुना पुण्य उस स्थान का है जहाँ विंध्य पर्वत की श्रृंखलाएं और पतित पावनी माँ गंगा का संगम होता है, और यह स्थान है विंध्य क्षेत्र। यही कारण है कि विंध्य क्षेत्र जैसा परम पावन स्थान पूरे ब्रह्मांड गोलक में कहीं नहीं है। जब वशिष्ठ मुनि ने यह जाना कि पूरे ब्रह्मांड गोलक में विंध्य क्षेत्र जैसा पावन उत्तम स्थान कहीं नहीं है, तो उन्होंने भगवान श्री राम, माता जानकी और उनके अनुजों के साथ इस विंध्य क्षेत्र में पधारे, जिसका उल्लेख हमें औसनस उप महापुराण में मिलता है। भगवान श्री राम का यहाँ आने का दो ही मुख्य उद्देश्य था कि पहला इस पवित्र स्थान का दर्शन तथा दूसरा अपने पिता का श्राद्ध तर्पण व अपने पितरों की तृप्ति के लिए इसी रामगया घाट पे विधिवत रूप से श्राद्ध तर्पण करने के उपरांत विशाल यज्ञ भी किया। भगवान श्री राम ने अपने पिता दशरथ के श्राद्ध तर्पण व यज्ञ के पश्चात
वशिष्ठ मुनि के कहने पर इस रामगया घाट के समीप इस ऊंचे टीले पर इस विशाल शिवलिंग की स्थापना की।